औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ। पेश खिदमत है आपका अपना और स्पेशल प्रोग्राम ज़िक्र हुसैन। ज़िक्र हुसैन प्रोग्राम का ये 8वां एपिसोड है। नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत अशार से करता हूँ। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफियों शामी। प्रोग्राम ज़िक्र हुसैन में आपका इस्तकबाल है। हकीकत ये है कि हकीकत होना खुद अबदी होने का ज़िम्मेदार है। हकीकत वक्त की पैदावार नहीं होती, हकीकत इनकलाब रोज़गार नहीं बदलती, हकीकत तबीयतों के रुझान के साथ अलग अलग नहीं होती। हक़ एक सीधी लकीर होता है और सीधी लकीर दो नुक्तों के बीच एक ही हो सकती है। बातिल इधर उधर के निशान होते हैं जो बहुत से हो सकते हैं। मकाम शब्बीरी भी हकीकत अबदी इसलिए है। बदल सकता है वो शख्स जो जज्बात का पाबंद हो। वक्ती सियासत अपना चोला जल्दी जल्दी बदल सकती है, मगर वो ज़ात जो मकाम इताअत में ऐने हक़ बन गई हो, ऐसी ज़ात में बदलाव नहीं हो सकता। मकाम शब्बीरी अज़ली और अबदी दोनों है, इसलिए कि वो मुजस्सम दीन है और अल्लाह का दीन अज़ल से एक है और अबद तक एक ही रहेगा। हक़ का पैगाम पहुँचाने वालों का रास्ता हमेशा कांटों भरा रहा, मगर हक़ वालों ने कभी हार नहीं मानी। ना नमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, न फ़िरौन के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और न अबू जहल के सामने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हुसैन यजीद के सामने क्यों सर झुकाते? हरगिज़ नहीं। इतनी मिसालें हमारी आँखों के सामने होने के बावजूद हमारे कदम थर्रा जाते हैं। अगर ये मिसालें हमारे सामने ना होती तो कौन होता जो हक़ पे बाकी रहे। नाज़रीन, मकाम शब्बीरी वही साबित कदमी है जिसकी मिसालें हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम सभी के यहाँ नज़र आईं। इमाम मज़लूम करबला की जंग ही यही थी कि वो बातिल की सोच को शिकस्त देने आए थे। इसीलिए अपने साथ ऐसों को लाए थे जो इंसानी जहनों को जगा सकें। हुसैन की आंखों के सामने उनकी जीत के आसार नुमाया थे। हुर का दुश्मन फौज से इधर आ जाना उनकी जीत का नाकाबिले इनकार सबूत था। और फिर जो कूफी और शामी जंग को दुनिया की चाहत में बिल्कुल ना छोड़ सके, उनके भी हालात से उनका घबराना साफ नज़र आ रहा था। नाज़रीन इकराम, जंग आमने सामने किस लिए थी? बैत की चाहत ही तो थी, और हुसैन से बैत की चाहत एक शख्स की तो ना थी, बल्कि पैगंबर इस्लाम के ख़ानदान के नुमाइंदे की हैसियत से जंग थी। और यही हैसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हासिल हो गई थी। मगर मलून यजीद में अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालिबा करता, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किसी एक बच्चे से ये ना कह सका कि बैत कर लो। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफियों शामी। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे ज़िक्र हुसैन के साथ। देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसानियत। खुदा हाफिज़।